Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion E dot ds is equal to Q net by epsilon naught, where Q net represents net charge inside Gaussian surface, while E on LHS of equation is due to charge distribution inside as well as outside the Gaussian surface. In a region of constant potential, the electric field is zero. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है, असर्शन में हमें दे रखा है कि जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, जहां क्यू नेट क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, एंड जो ई है ये हमारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज और बाहर के चार्ज दोनों के कारण जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो कांस्टेंट पोटेंशियल होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग एक तो डिस्कस कर लेते हैं कि गॉस लॉ क्या कहता है। फर्स्ट की कंसेप्ट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डॉट डी एस, इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसको बोला जाएगा क्यू इन। सो ये हमारे पास रहता है गॉस लॉ। एंड सेकंड बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू है ये हमारे पास रहती है माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी बाई डेल्टा आर क्या है, हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। सो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस डिफाइन कर लेता हूँ, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है एंड जो इसके अंदर का टोटल चार्ज है क्यू इन, इसको मैं बोल देता हूँ क्यू। सो यहाँ पे यदि हम गॉस लॉ अप्लाई करें तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। क्यू इन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्यू इन की वैल्यू है हमारे पास क्यू के इक्वल, सो ई डॉट डी एस की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू इन हमारा क्या है, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है वो हमारा क्यू इन होता है। एंड ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई क्यू इन, यानी कि अंदर जो चार्ज है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। सो जो हमारा असर्शन है ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। बात करते हैं रीजन की। रीजन के अंदर हमें दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो हमारे पास क्या होता है, जीरो। इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर के इक्वल। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, जीरो है। यदि ये जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। सो रीजन हमारा क्या है, करेक्ट है। असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है डी, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।